हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की इंग्लिश बुक की 4th पोइम, जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदा। देखते हैं इसकी पहले इंट्रोडक्शन। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगी। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम ढूंढ रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वेट कर रहा है कि कोई उसको किराए पे रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, उसको एक सौदा मिलता भी है, बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन वो उसको किसी काम का नहीं समझता। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह 2 बार और कोशिश करता है। बट डजेंट लाइक आइदर, लेकिन वो दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता। फाइनली, आखिर में, इन द लास्ट बार्गेन, अपने आखिरी सौदे में, आखिरी समझौते में, व्हेन ही हायर्ड फॉर नथिंग, तो उसको हायर कर लिया जाता है, काम पे रख लिया जाता है। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं के लिए, मतलब उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वट एवर, जो भी हो, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन वो खुश है जितना वो पहले कभी नहीं था। वट इज द बार्गेन, तो वो समझौता क्या है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, और क्यों यह सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो वो हमें पोइम में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं पोइम। फर्स्ट लाइन है, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पे रख लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह में। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं एक पत्थरों की साइड वाली रोड पे चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड, किंग केम इन हिज चैरियट, हाथों में तलवार लिए एक राजा आया अपने रथ के अंदर। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ अपनी ताकत के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, पर मुझे उसकी ताकत किसी भी काम की नहीं लगी, तो वह अपने रथ में बैठकर वापस चला गया। यानी कि मुझे उसका सौदा, मुझे उसका ऑफर पसंद नहीं आया। नेक्स्ट है, इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, उसके बाद दोपहर, आधे दिन की दोपहर में, जब आधा दिन गुजर गया, उस गर्मी में, जब सारे जो घर थे वो बंद दरवाजे वाले थे, यानी कि सभी घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं उन ट्विस्टेड गलियों में, उन बेंट गलियों में, यानी कि उन गलियों में जो मुड़ी हुई थी, किसी न किसी मोड़ पे मुड़ जाती थी, ऐसी गलियों में मैं घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया जिसके पास सोने का एक बैग था, गोल्ड का एक बैग था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने काफी सोचा, बड़े ध्यान से सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ अपने पैसे के साथ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, बट आई टर्न्ड अवे, उसने अपने सिक्कों का भार गिनाया एक एक करके, लेकिन मैं मुड़ गया, यानी कि मुझे उसका भी सौदा पसंद नहीं आया। उसके पास बहुत सारा सोना था, लेकिन मुझे उसमें भी कोई खुशी नजर नहीं आई, उसका सौदा भी कोई काम का नजर नहीं आया, मैंने उसे भी मना कर दिया। तो नेक्स्ट है, इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, शाम हो चुकी थी और सारे बागों में ही फूल खिले थे। अ फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, तभी एक सुंदर लड़की वहां आई और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी खुशी के साथ, अपनी मुस्कुराहट के साथ काम पे रखती हूँ, काम पे रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन जो उसकी मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई और आंसुओं में पिघल गई, यानी कि जो उसकी मुस्कुराहट थी वो भी किसी काम की नहीं थी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, तो वापस वो उन्हीं अंधेरों में चली गई अकेली जहां से वो आई थी, यानी कि वो एक अकेली लड़की थी और वो पहले से खुद ही बहुत दुखी थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक मुस्कुराहट के साथ काम पे रखूंगी, लेकिन मैंने उसको भी मना कर दिया क्योंकि मुझे उसका भी सौदा पसंद नहीं आया, मेरा उसके साथ भी कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। नेक्स्ट है, द सन ग्लिसनड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवॉर्डली, सूरज धरती पर, रेत पर चमक रहा था और जो समुंदर की लहरें थी वो
अपनी मन मर्जी से आ जा रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और एक बच्चा वहां पर शेल्स के साथ, कोड़ियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है। उसने कहा, मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ विद नथिंग, बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं के बदले काम पे रखता हूँ। फॉर हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। उसके बाद उस बच्चे के खेल के सौदे ने मुझे खुश कर दिया और मैं उस बार्गेन में जुड़ गया। तो मुझे वो सौदा पसंद आया क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं मिलना था, लेकिन मैं क्या था, मैं एक आज़ाद आदमी था। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी से काम कर सकता था। अगर मैं उस राजा से उसकी पावर के बदले काम लेता तो वो भी मुझे दबा के रखता। अगर मैं उस बूढ़े आदमी से सोने के बदले काम लेता तो वो भी मुझे दबा के रखता, बहुत काम करवाता, उसका मैं नौकर होता। और जो थर्ड बार्गेनिंग थी एक लेडी के साथ, अगर मैं उसके साथ भी रहता तो वो सिवाय आंसुओं के मुझे कुछ नहीं दे सकती थी। लेकिन इस छोटे से बच्चे के खेल में मुझे वो खुशी मिली जो मुझे कहीं नहीं मिलनी थी, क्योंकि इसमें मैं अभी भी आज़ाद हूँ, मैं एक फ्री मैन हूँ। चाहे मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये वो सौदा था जो मेरे को बहुत पसंद आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस सौदे में बंध गया। तो हमारी पॉइंट भी यहीं से शुरू हुई थी कि ऐसा कौन सा सौदा था, ऐसे कौन सी बार्गेनिंग थी जिससे वो आदमी जुड़ गया, जो उसको सबसे अच्छा लगा, बेस्ट बार्गेनिंग लगी, और शायद इसी बच्चे के खेल को ही द लास्ट बार्गेन नाम दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये पॉइंट फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट है जो इस पोइम के पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर। ये नाम भी आपने याद रखना है कि इस पोइम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेसन के साथ, एक नई पोइम के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।